और एसएम को वेपन बनाने के साथ साथ मैंने जो सीएमए में जो प्लानिंग दिया है वो प्लानिंग को फॉलो करते हुए चलो और बात खत्म करो। ठीक है, हाँ, जिस टॉपिक में डाउट है ग्रुप पे बता दो और ग्रुप बना लो 5-10 10 स्टूडेंट्स के, और मैं ले लूंगा। चलो अब हम विदाउट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके स्टडी मटेरियल में के लेसन नंबर 22 पे आ जाओ। स्टडी मटेरियल के लेसन नंबर 22 पे आ जाओ। मैंने 21 तक, अच्छा मैंने, है ना, कल मैं बताता हूँ कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आई जस्ट लेट यू नो अबाउट दिस। कल मैं ईसॉप पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा आपको? ईसॉप पढ़ाऊंगा और इंड एस 102 पढ़ाऊंगा। तो पहले ईसॉप कंप्लीट करूंगा। तो ईसॉप कंप्लीट करूंगा, तो ईसॉप कंप्लीट करने के बाद आपको जो मैं 102 पढ़ाने वाला हूँ, इंड एस 102 पढ़ाऊंगा, वो ज्यादा समझ में आएगा बेटा आपको। तो टुमारो आई एम गोइंग टू टेक ईसॉप। मैं क्या पढ़ाऊंगा कल आपको? ईसॉप के साथ साथ इंडेस 102 जो आपका लेसन नंबर 21 है। करेक्ट है? कोमल, आई थिंक 21 वाला ईसॉप है ना बेटा, वो शेयर बेस्ड पेमेंट है एंड इट इज बेस्ड ऑन ईसॉप। तो मैं कल ईसॉप लूंगा आपका, कल मैं आपका ईसॉप लूंगा और ईसॉप के साथ साथ आपका इंडेस 102 भी कवर कर दूंगा। ठीक है बेटा? तो इंडेस 102 कवर हो जाएगा। अब आ जाओ लेसन नंबर 22 पे आ जाओ फास्ट। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 586 मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं वीडियो रीड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग से ध्यान दें, जिन बच्चों को जाना है वो जा सकता है। मैं इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, कोई अलग में नहीं बोल रहा हूँ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आवाज को क्या हो गया भाई? आवाज नहीं आ रही बराबर से? चेक करो। वो बीच में अगर कोई नेटवर्क इश्यूज होगा ना तो यू विल फाइंड सम डिफिकल्टीज फॉर 2 to 3 सेकंड्स। करेक्ट? अदरवाइज इट विल बी स्मूथ। ठीक है ना? चलो, पेज नंबर 586 ये लेसन नंबर 22 है। लेसन 22 और पेज नंबर 586 पे आ जाओ। कम टू पेज 586 और उसमें इलस्ट्रेशन 1 बेटा मैं अगर आपसे कहूँ ना कि आपको सब कुछ आता ही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये पूरा टॉपिक इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोनों एकदम सही है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन दो लेसन नंबर 20, 21, 20, हाँ 19, 20, 21, 22 उसमें मेजोरिटी पोर्शन आपका एफएम का है बेटा। किसका है? आपका एफएम का है। तो आप अगर एफएम आपका अगर बराबर से है तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ठीक है? एन इन्वेस्टर, मे आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट कर सकता हूं बेटा? बताओ फटाफट, हाँ या ना? मैं स्टार्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं बेटा? ठीक है, ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। एन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर 1 ईयर। एक इन्वेस्टर XYZ लिमिटेड के शेयर्स में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ऑलवेज टाइमलाइन बना लो। बताओ टाइमलाइन बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? T0 लिखोगे। 1 साल मतलब 1 साल का एंड कब होगा? T1 पे होगा कि नहीं होगा आपका? द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर, बताओ एक्सपेक्टेड वर्ड आएगा ना बेटा, तो ऑलवेज ध्यान रखना ये D1 है। ये क्या है आपका? ये D1 है। तो बताओ कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है डिविडेंड डिक्लेयर करना? ₹2 पर शेयर। ओके, फर्दर a leading security analyst has projected the year end target price of this company share at ₹120। अब बताओ कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, D1 मतलब आज का डिविडेंड कि 1 साल के बाद वाला डिविडेंड? D1 मतलब आज का डिविडेंड कि 1 साल के बाद वाला डिविडेंड? तो बताओ 1 साल के बाद वाला डिविडेंड कितना है? ₹2 पर शेयर। और कंपनी की टारगेट प्राइस 1 साल के बाद कितनी है? ₹120 है। कंपनी की टारगेट प्राइस 1 साल के बाद कितनी है? ₹120 है। डू यू थिंक दैट स्टॉक इज अ गुड बाय नाउ एट ₹100? मतलब आपको ऐसा लग रहा है नाउ मतलब आज, कि आज अगर इसके लिए अगर हम ₹100 देंगे तो ये
एक गुड बाय होगा। गुड बाय मतलब टाटा बाय नहीं, गुड बाय मतलब ये अच्छा एक परचेज होगा, मतलब एक अच्छा डिसीजन रहेगा परचेज करने का। कौन से प्राइस पे? 100 रुपीज पे। अज्यूम दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मतलब आपको आर दे के रखा है, डिस्काउंट रेट दे के रखा है, कितना दे के रखा है? 10%। बताओ क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या लोगे बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या लोगे? क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या लोगे? फास्ट बताओ फटाफट। क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या लोगे? अरे क्या करोगे ना बेटा, ये 2 और 120 को डिस्काउंट करके कहाँ पे लेके आओगे? प्रेजेंट में लेके आओगे। क्या कहाँ पे लेके आओगे उसको? प्रेजेंट में लेके आओगे और इसके साथ कंपेयर कर लोगे, इसके साथ कंपेयर करोगे। तो बताओ प्रेजेंट में कैसे ला सकते हो उसको? हाउ टू ब्रिंग इट टू प्रेजेंट? फटाफट बताओगे। उसकी 2 और 120 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 120 डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस 0.10 रेज टू 1 होगा कि नहीं होगा? अब डिस्काउंट करना सिखाने वाली बात तो नहीं है ना बेटा, डिस्काउंट कैसे करो सिखाने वाली बात तो नहीं है बेटा। ठीक है, दिस इज करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। तो बताओ 122 डिवाइडेड बाय, मैं कैलसी ले लूं बेटा, कैलसी कहाँ गया? कितना आया था बताओ बेटा? 110। कितना आ गया था ये? 110.9। बताओ 110.9 विच इज नथिंग बट 111। तो बताओ इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 111 आ रही है। मतलब 2 रुपीज और 120 को अगर 10% से डिस्काउंट करते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 1111। और हमें शेयर आज कितने में मिल रहा है? 100 रुपये में मिल रहा है। तो क्या उससे सस्ते में मिल रहा है क्या? तो शेयर बताओ, मतलब शेयर मतलब जो आज की जो इससे इससे फेयर वैल्यू कह दो, क्या कह दो उसको? इससे इंट्रिंसिक वैल्यू कह दो या फेयर प्राइस कह दो? इसे इंट्रिंसिक वैल्यू कह दो या फेयर प्राइस कह दो? बताओ आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या करंट मार्केट प्राइस से क्या ज्यादा है? तो ये अंडर प्राइस हुआ ना, तो अंडर प्राइस हुआ तो क्या करेंगे? उसे बाय करेंगे। क्या करेंगे? उसे बाय करेंगे। अरे बच्चे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बच्चे आते तो है लेकिन धीरे धीरे करके भाग भी जाते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे? वन शुड बाय, करेक्ट रक्षिका, यू आर राइट, वन शुड बाय दी शेयर्स। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, डाउट तो पूछोगे बेटा फटाफट। ऑल गुड एंड क्लियर? मैं प्रोसीड फर्दर बेटा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलो ओके। उसके बाद है इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में क्या लिखा हुआ है? अरे नहीं नहीं, कुछ मत पढ़ना। डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखो मैंने पढ़ा दिया है। कहाँ पे पढ़ा दिया आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो? आई आई टॉट यू इन इसमें एफएम में, करेक्ट है। एसेट अप्रोच मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपका नेट एसेट वैल्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये प्राइस टू बुक मल्टीपल डिस्कस करने वाला हूँ। अर्निंग बेस्ड मॉडल हो गया आपका। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं करना है, कोई भी थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके से प्रैक्टिकल्स करोगे, ठीक है ना? उसके से प्रैक्टिकल्स करोगे, ठीक है? क्योंकि थियरी कहीं ना कहीं पे कवर हो गई है दर्शन, सिर्फ थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग, ऐसा होगा। Illustration 2. Investor wants to invest in XYZ Limited for 5 years. For 5 years, तो फटाफट एक बार टाइमलाइन बना लें क्या यहाँ पे इसकी? तो अगर टाइमलाइन बनाएंगे तो T0, T1, T2, T3, T4 and T5. The company is expected to declare dividend of ₹2 at the end of every year for 5 years. At the end of every year for 5 years. तो मुझे बताओ क्या 2 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर होगा क्या? 2 और कितने साल? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 years। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 years। तो क्या 2 आएगा कि नहीं आएगा? जहां डाउट आ रहा है तुरंत पूछ लेना मुझे, ठीक है ना? वेरेवर यू फाइंड देयर इज अ डाउट यू प्लीज ऑलवेज आस्क मी, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। चलो डन। आगे क्या लिखा हुआ है? फर्दर अ लीडिंग एनालिस्ट हैज projected the expected price of this company shares after 5 years would be 150 rupees। 5 साल के बाद ये पर्टिकुलर शेयर्स की प्राइस कितनी हो? इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की प्राइस कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी।
डू यू थिंक द स्टॉक इज अ गुड बाय एट 110 नाउ? मतलब आज की उसकी प्राइस अगर 110 है तो क्या 110 नाउ मतलब आज, नाउ मतलब टुडे, तो क्या आज पे क्या वो गुड बाय है? मतलब परचेज करना सही डिसीजन होगा कि नहीं होगा? गुड बाय का मतलब परचेज करना सही डिसीजन होगा कि नहीं होगा? अज्यूम दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आपका आर कितना दिया हुआ है? 10%। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो बेटा? वुड यू बी एबल टू डू इट? तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? बताओ फटाफट। तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? क्या टू आपका पीवीएएफ है? टू आपका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, एन्युटी फैक्टर बन जाएगा ना, तो टू को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपको नहीं लगता है पीवीएएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे? कितना परसेंट वाला? 10% वाला? कितने पीरियड वाला? 5 पीरियड्स वाला? प्लस क्या 150 को किससे पुल करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्या पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? पीवीएफ कितना परसेंट वाला? 10% वाला एंड 5 years वाला। बेटा आप मुझे ये नहीं समझाना चाहिए कि पीवीएफ क्या होता है और पीवीएफ क्या होता है। आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीज़ों में मुझे टाइम पास करना चाहिए बेटा, ठीक है ना? तो ये समझ में आता होगा आपको? कोई दिक्कत वाली बात है कि बेटा इसमें? ओके, तो बताओ फटाफट ये क्या आएगा? पीवीएफ तो 1/1.10, 1 2 3 4 5 जीटी प्रेस करना, तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 3.790 प्लस 150 × 1/1.10, 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ रहा है? 0.6209, 0.6209। 2 × 3.790, बताओ कितना हो जाएगा? ये 7.58। 150 × 0.6209, बताओ ये कितना हो जाएगा? 93 पॉइंट समथिंग। तो ये कितना आ गया? 100.715। कुछ आ रहा है क्या आपका? मेरा आंसर आ रहा है 100.72, करेक्ट है। और उसकी आज की प्राइस क्या है? उसकी आज की प्राइस क्या है? द फेयर, ये उसकी फेयर वैल्यू है ना, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। 100 रुपीज है और आज वो कितने में मिल रहा है? आज वो कितने में मिल रहा है? तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को? उसकी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है? उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही है? बताओ ना क्या करना चाहिए बेटा? क्यों नहीं बाय करें? शुड नॉट बाय, क्यों नहीं करें? इन्वेस्टर शुड नॉट बाय एट करंट प्राइस, क्यों नहीं बाय करें? देयरफॉर मुझे तो फेयर वैल्यू कितनी आ रही है? 100 रुपीज आ रही है, मतलब उसकी फेयर वैल्यू इतनी होनी चाहिए। और वो आज कितने में मिल रहा है? वो 110 में मिल रहा है ना आज? कितने में मिल रहा है? 110 ही है ना? 110 महंगा मिल रहा है ना आज? उसकी फेयर वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, 100.72 से ज्यादा नहीं हो सकती। और आज मिल कितने में रहा है मार्केट में? आज वो मार्केट में 110 में मिल रहा है, तो महंगा मिल रहा है, मतलब ये ओवर प्राइस्ड है। ये क्या है? ओवर प्राइस्ड है, इसलिए शुड नॉट बाय। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था? फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो पुल करके जो वैल्यू फाइंड करते हो ना, अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिवीजन नहीं देखा है तो उसको बेटे देख लेना पहले, उससे बहुत सारी बातों पे डिस्कशन किया है मैंने। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन बातों पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है, तो उन बातों को एक बार देख लेना बेटा, तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो जब इसको पुल करके प्रेजेंट में लाते हैं तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, या तो उसे फेयर वैल्यू कहते हैं। इतनी प्राइस होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? इतनी होनी चाहिए, लेकिन है कितना? 110 है, तो महंगा है ना भाई, तो मत खरीदो उसको, मत खरीदो बेटा, शुड नॉट बाय। करेक्ट है? डाउट है तो पूछोगे बेटा, डाउट है तो पूछोगे। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 3 पे। इलस्ट्रेशन 3 पे यार, जिसको है ना, जिसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है ना, उसको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा, क्योंकि इलस्ट्रेशन 3 में जो पूरा जो एप्लीकेशन है ना, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ही सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। तो इलस्ट्रेशन 3 एक बार रीड कर लो, रीड इलस्ट्रेशन 3, और मैं पूरा सॉल्व करवाता हूँ आपसे। एक बार इलस्ट्रेशन 3 रीड कर लो बेटा फटाफट, मैं जरा पानी लेके आया तब तक। इलस्ट्रेशन 3 को रीड करो, मैं पूरा सॉल्व करवाता हूँ आपको, सॉल्व द होल क्वेश्चन, ठीक है ना?
ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इलस्ट्रेशन 3 रीड कर रहा हूँ. पेज नंबर है 592. पेज नंबर 592. पेज नंबर 592. Following information is available in respect of security G and market portfolio M. Probability is 0.3, 0.4, 0.5. Security G 10. Following information is available in respect of security. ठीक है, मतलब ये सिक्योरिटी जी का रिटर्न दिया हुआ है, तो रिटर्न कितना परसेंट है? 10% है, 12% है, 14% है. सिक्योरिटी जी का 10% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है. 0.3 का मतलब क्या होता है? 30%. सिक्योरिटी जी की 12% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है. 0.4 का मतलब क्या होता है? 40%. एंड सिक्योरिटी जी की 14% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है. मार्केट पोर्टफोलियो मतलब मार्केट पोर्टफोलियो एम मतलब मार्केट का रिटर्न कितना है? मार्केट पोर्टफोलियो पे रिटर्न कितना मिल रहा है? 12% मिल रहा है. वो 12% मार्केट का रिटर्न मार्केट पे रिटर्न कितने का मिलेगा? ऐसे मान लो मार्केट पोर्टफोलियो मतलब मार्केट पे रिटर्न कितने का मिलेगा? तो 12% मिलेगा और वो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30% है. अगेन 15% अर्न करने की 15% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40% है. 16% आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है. कुछ याद आ रहा है क्या? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैंने सिखाया था कि अगर पास डेटा दिया है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? एन करेंगे. अगर प्रोबेबिलिटी दिया है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय पी करेंगे. कुछ याद आ रहा है कि बेटा आपको यहाँ पे? हाँ सर याद आ रहा है. कोमल इसमें इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है. आपको क्या फाइंड करना है? बीटा फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? बीटा. कोई मुझे बीटा का फॉर्मूला रिकलेक्ट करके बताएगा? प्रो का टोटल ऑलवेज 100% होता है ना सर? करेक्ट है अथर्व? यहाँ नहीं हो रहा है, छोड़ दे, नहीं हो रहा है, दिमाग मत लगा. हाँ करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तेरा जो थॉट प्रोसेस है एकदम बराबर है. प्रोबेबिलिटी का टोटल 100% ही होना चाहिए. ये क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, दिमाग मत लगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में है ना बहुत बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं आपके इसमें. तो जस्ट लीव इट ना, डोंट वरी. इस पर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएगा, ठीक है ना? बेटा अभी भी मैं कह रहा हूँ जिनका ये सब है ना वीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं हुआ है बराबर से, तो उनको दिक्कत होगी बेटा. मुझे सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स नहीं, गलत गलत दर्शन गलत. लिख दो बीटा का फॉर्मूला लिखो. बीटा का फॉर्मूला आएगा, हाँ करेक्ट है कोमल, यू आर राइट. कोवेरियंस ऑफ, नहीं लेकिन पूरा लिखना था, कोवेरियंस ऑफ स्टॉक कॉमा मार्केट. मतलब किसका कोवेरियंस? स्टॉक और मार्केट पोर्टफोलियो का कोवेरियंस. स्टॉक और मार्केट पोर्टफोलियो का कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट. लिख लो ये फॉर्मूला, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये फॉर्मूला लिखवा के दिया है बेटा. फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लिखवा के दिया है. जो बच्चा पैनिक ना हो जाए, ठीक है नहीं आ रहा है फॉर्मूला, ध्यान से याद रखो. मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिवीजन लेक्चर्स देखना, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको. मेरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिवीजन लेक्चर्स देखना, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है? तो टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो. पैनिक या टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन डोंट लीव इट और भागो मत, ठीक है ना? इन चीज़ों से फॉर्मूला याद रखो. बीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? अब एक बात ध्यान रखो, आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिया है तो आने की प्रोबेबिलिटी है, आने के चांसेस हैं. तो जितने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस दिए ना उसको इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग, कोई भी एंगल से इग्नोर नहीं करेंगे. हम कैसे भी करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, दिमाग में याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? उसको पूरा रिटेन करेंगे, ताकि क्या होना, जस्ट इन केस अगर एग्जाम में आ गया, मैंने वही कहा ना, जितना रिवीजन करा रहा हूँ मिनिमम टू मिनिमम 15 to 20 मार्क्स का लिवरेज है. तो 15 से 20 मार्क्स कहीं नहीं गए बेटा वो. इसीलिए मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ कि उसको डोंट गिव अप, भागो मत बेटा, ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है डट के रहो, अपने आप समझ में आना. अगर पहले पढ़ा होगा तो वो रिकलेक्ट होना ही होना है आपको, ठीक है? तो बताओ कोवेरियंस किसका? कोवेरियंस स्टॉक का एंड मार्केट का. स्टॉक का एंड मार्केट का कोवेरियंस का मतलब क्या होता है ना, मैंने समझाया था ना. चलो पहले मैं ना साथ में लिखते जाता हूँ, समझाते जाता हूँ. अब बताओ सिक्योरिटी जी का, सिक्योरिटी जी का, स्टॉक मतलब सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी जी के रिटर्न को हम एक्स बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? सिक्योरिटी जी के रिटर्न को किसके नाम से बुलाते हैं? एक्स के नाम से बुलाते हैं. और जो मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न है, मार्केट पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है
उसको हम y के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं? y के नाम से बुलाते हैं। चलो लिखना स्टार्ट करो फटाफट। बताओ, पहले प्रोबेबिलिटी की कॉलम बनेगी, ठीक है। उसके बाद किसकी कॉलम बनेगी? x की कॉलम बनेगी। उसके बाद किसकी कॉलम बनेगी? y की कॉलम बनेगी। बताओ उसके बाद क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी दिया है तो क्या p इंटू एक्स करोगे क्या? अरे बोलो हाँ है ना, ये तो याद आता होगा ना एटलीस्ट इतना तो। अगर प्रोबेबिलिटी दिया है तो क्या करोगे? p इंटू वाई करोगे क्या बेटा? बोलो यस और नो। उसके बाद क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। आपको नहीं लगता है ये x क्या है? ये सिक्योरिटी g है। y क्या है? ये मार्केट का रिटर्न है। तो मतलब ये मार्केट का और स्टॉक का को डेविएशन, उसे कोवेरियंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कोवेरियंस कहते हैं। उसका को डेविएशन मतलब उसे कोवेरियंस कहते हैं। कुछ याद आ रहा है कि बेटा यहाँ पे ये? अब जब भी प्रोबेबिलिटी दिया है तो हम क्या करेंगे? क्या प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? तो p इंटू एक्स माइनस एक्स बार एंड इंटू वाई माइनस वाई बार। अभी भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये सारी बातों का डिस्कशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हुआ है दोस्तों। गिव अप नहीं करोगे, भागोगे नहीं प्लीज। चीजों से भागोगे उतना मरोगे। बच्चे धीरे धीरे भाग रहे हैं क्योंकि वो एक्स और वाई देख के मर जाते हैं, उनको वहीं चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। 0.30। बताओ और क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी में? 0.40। और ये कितना दिया हुआ है? 0.50। बताओ एक्स का रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10%, ये 12%, और ये कितना है? 14%। आप भी लिखोगे बेटा, लिखोगे तो ही समझेगा। y का कितना दिया हुआ है? 12, 15 एंड 16, ठीक है। अब बताओ p इंटू एक्स करो। p इंटू एक्स कितना आएगा? p इंटू एक्स करोगे तो कितना आएगा? देख लो ना। 10 इंटू 10 का 30% कितना होता है? 3 होता है। 12 का 40% कितना होता है? 4.8 होता है। करेक्ट है ना बेटा? कितना होता है? 4.8 होता है। उसके बाद बताओ 16 का 50% कितना होगा? 14 है ना, सॉरी 14 है। 14 का 50% कितना होगा? 7। करेक्ट है। उसके बाद p इंटू वाई। p इंटू वाई बेटा, जब भी प्रोबेबिलिटी होता है तो हम प्रोबेबिलिटी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो मैंने आई थिंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रेगुलर लेक्चर्स भी अगर आपने अटेंड किए होंगे तो उसमें बहुत बार बोला है मैंने। तो हमने पहले किससे मल्टीप्लाई किया? p और x को मल्टीप्लाई किया। अब किसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? p और y को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो बताओ p और y, देखो सर्कल कर रहा हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको। हाँ करो, मल्टीप्लाई करो। 12 को 30% से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 12 का 30% 3.6 होता है। कितना होता है? 3.6। बताओ फिर 15 का 40% कितना होता है? 6 होता है। और 16 का 50% कितना होता है? 8 होता है। करेक्ट है बेटा? अब क्या है? समेशन पी एक्स क्या हो जाएगा? ये एवरेज बन जाएगा ना। समेशन पी एक्स क्या बन जाएगा? एवरेज बनेगा। तो बताओ समेशन पी एक्स 3 प्लस 4.8 प्लस 7 कितना आता है? बताओ फटाफट। 3 प्लस 4.8 प्लस 7 कितना आता है? 14.8। कोई दिक्कत है? ये कितना आ गया? 17.6। तो बेटा ये जो है ना, ये क्या बन गया आपका? ये एवरेज बन गया, ये मीन बन गया आपका। दिस इज योर मीन। 14.8 इज योर मीन, 17.6 इज योर मीन। बताओ x माइनस एक्स बार करेंगे, x माइनस एक्स बार करोगे तो क्या मिलेगा आपको? हाँ ये दोनों अलग अलग रखना, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। ये x माइनस बाद में उसको मल्टीप्लाई करके उसका जॉइंट डिविजन निकाल लेंगे, कोवेरियंस निकाल लेंगे। लेकिन x माइनस एक्स बार क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगा ना आपका। क्या बनेगा आपका? स्टैंडर्ड डिविएशन। करेक्ट है ना? अरे बोलो हाँ है ना? x माइनस एक्स बार बताओ कितना हो जाएगा? x माइनस एक्स बार, ध्यान से। x, ये x है, ये आपका x बार है। ये 14.8 क्या है? x बार है। तो 12 में से 14.8 माइनस करो तो कितना आएगा? 12 में से 14.8 माइनस करो तो कितना आएगा? सॉरी 10, सॉरी सॉरी, गलत गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ध्यान से गलत बोल रहा हूँ।
x तो ये रहा ना, x तो 10 है, x कितना है आपका 10 है, 10 में से 14.8 माइनस करो तो क्या आएगा, -4.8, -4.8 करेक्ट है, -4.8। बताओ अब 12 में से 14.8 माइनस करो तो क्या आएगा, -2.8 आएगा, करेक्ट है, -2.8 आएगा बेटा। 14 में से 14.8 माइनस करो तो क्या आएगा, -0.8 आएगा। याद करो हम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते थे तो हमें क्या मिलता था, वेरिएंस मिलता था। क्या मिलता था हमें, वेरिएंस। याद आ रहा है क्या, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है बेटा, हमें उससे वेरिएंस मिलता था। अब y माइनस वाई बार के लिए क्या करोगे, y माइनस वाई बार के लिए क्या करोगे, y में से y बार क्या करोगे, माइनस करोगे तो 12 माइनस 17.6, बताओ 12 माइनस 17.6 कितना होगा, -5.6 होगा। 15 माइनस 17.6 कितना होगा, -2.6 होगा। एंड 16 माइनस 17.6 कितना होगा, बोलो ना कितना होगा, 1.6 होगा। कितना होगा, 1.6 होगा। बराबर से ध्यान से करना, गलत ना हो जाए। ये कितना आ रहा है, 1.6 आ रहा है क्या, 16 माइनस, तो -1.6 आएगा, -1.6। ओके, हाँ जी। अब बताओ, जब स्क्वायर करते हैं, x माइनस एक्स बार स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेरिएंस मिलता है। लेकिन x का वेरिएंस निकाल के कोई फायदा नहीं है, लेकिन y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना पड़ेगा, y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना पड़ेगा, वो बाद में कर लेते हैं। y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना पड़ेगा सर, क्यों करेंगे, अरे कॉमन सेंस है, क्योंकि हमें फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए, वेरिएंस ऑफ मार्केट चाहिए, वेरिएंस ऑफ क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। तो वेरिएंस कब आएगा, और y क्या है, मार्केट का रिटर्न है, मार्केट के रिटर्न का वेरिएंस निकालने के लिए y माइनस वाई बार करना, y माइनस वाई बार स्क्वायर करना पड़ेगा। बताओ कितना आ रहा है, कर लो एक बार, y माइनस वाई बार स्क्वायर कर लो, तो बताओ 5.6 इंटू 5.6, 5.6 इंटू इज इक्वल टू कर दो, कितना आएगा, 31.36। करेक्ट है क्या, चेक कर लो बेटा। -2.6 ना, 2.6 इंटू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6.76। ठीक है, और ये कितना है, 1.6 इंटू इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.56। प्रोबेबिलिटी है तो क्या उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या, पास डेटा होता तो क्या करते, डिवाइड बाय n करते, लेकिन प्रोबेबिलिटी होता है तो क्या करते, मल्टीप्लाई बाय n करते। बताओ 31.36, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.30 है, तो ये क्या आ जाएगा, 9.408 हो जाएगा। 6.76 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40% है, 0.40, तो ये कितना हो जाएगा, 2.704, 2.704 एंड 2.56 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.50, तो ये कितना हो जाएगा, 1.28। तो ये जो टोटल आएगा ये क्या आएगा, ये वेरिएंस का टोटल आएगा, ये मार्केट का वेरिएंस, क्योंकि y को हमने मार्केट अज्यूम किया है। मैंने लिखा था ना यहाँ पे, क्या लिखा था, सिक्योरिटी जी का रिटर्न को हमने क्या माना था, x माना था, क्या माना था हमने, x मान लिया था, और सिक्योरिटी मार्केट के रिटर्न को हमने क्या मान लिया था, y मान लिया था। और हमें एज पर फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है ना राहुल, वेरिएंस ऑफ मार्केट, बीटा का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक कॉमा मार्केट। हमें स्टॉक और मार्केट का को डेविएशन चाहिए, और हमें मार्केट का वेरिएंस चाहिए, मार्केट का क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए। तो मार्केट का वेरिएंस मतलब हमें y का वेरिएंस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, y का वेरिएंस निकल लेना पड़ेगा। बात समझ में आई कि बेटा यहाँ पे क्यों वेरिएंस निकाल रहे, समझ में आ रहा है क्या, बताओ। ये टोटल लगाओ, 9.408 प्लस 2.704 प्लस 1.28,
बताओ ये कितना हो जाएगा? 13.392 कितना हो जाएगा ये? 13.392 13.392 करेक्ट है। राहुल समझ में आया कि वेरिएंस क्यों निकाल रहे हैं? यू गेट माय पॉइंट क्लियर? किस वजह से वेरिएंस निकाल रहे हैं? इसका मतलब कोई समझाएगा? कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक कॉमा मार्केट, कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक कॉमा मार्केट मतलब हमें हमें स्टॉक और मार्केट का को डेविएशन चाहिए। क्या चाहिए? स्टॉक और मार्केट का को डेविएशन चाहिए। वी नीड स्टॉक एंड मार्केट का को डेविएशन चाहिए। तो बताओ स्टॉक एंड मार्केट का को डेविएशन कितना आता है? तो क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। बेटा जब भी प्रोबेबिलिटी होगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? p करेंगे। अगर पास डेटा दिया होगा तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? n करेंगे। राहुल बेटा है ना, एक बार प्लीज यार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक बार रिवीजन देख ले बेटा, क्योंकि मैं अभी डिटेल डिस्कशन करने जाऊंगा ना, इट इज गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम मेरे बेटा। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 2-3 लेक्चर है, उसको देख लें बेटा। ये जो है ना ये हमने वेरिएंस निकाला, लेकिन उसको जब तक मल्टीप्लाई बाय पी नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए? उसका वेरिएंस चाहिए ना बेटा। क्या चाहिए हमें? उसका वेरिएंस चाहिए। अभी इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। लेकिन हमें स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकालना। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस करेक्ट है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है। लेकिन हम वेरिएंस पे क्यों रुक गए? क्योंकि बीटा का फॉर्मूला ये कहता है कि बीटा का फॉर्मूला क्या कहता है? कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक कॉमा मार्केट, स्टॉक और मार्केट का जॉइंट डेविएशन डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो ये तो हमें वेरिएंस मिला ना राहुल। दिस इज योर वेरिएंस करेक्ट है। इसका अगर स्क्वायर रूट करेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। लेकिन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? वेरिएंस चाहिए। राहुल अगर थोड़ा बहुत पहले किया होगा ना तो बेटा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत भी नहीं हुआ होगा तो दिक्कत आएगी बेटा ये समझने में। तो एक बार फिर भी दिक्कत आ रही है, डोंट गेट पैनिक। वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लेक्चर्स देख ले बेटा। किसके लेक्चर्स देख लेगा? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। उसी की बात पे सारी बातें चल रही है बेटा, उसी पे सारी बातें चल रही है। ठीक है, अब बताओ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो 4.8 इंटू 5.6 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डाउट है। बेटा ये तो पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है मेरे बेटा। डाउट है तो अभी पूछ ले बेटा, जैसे लेक्चर खत्म करूँ ना पूछ ले बेटा डाउट। ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है तो बेटा पूछ ले मुझे, जैसे ही ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट करो तुरंत पूछ ले बेटा। ठीक है ना? तुरंत पूछ ले उसको। 4.8 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई बाय क्या है? 0.30। तो 8.04 से कितना आ रहा है जरा चेक करो। क्या ये 8.064 आ रहा है क्या? 2.8 इंटू 2.6 और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 40% प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये कोड डेविएशन है। ये क्या है आपका? कोड डेविएशन है। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 2.912 करेक्ट है। अब बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करें? 0.8 इंटू 1.6 तो ये कितना हो जाएगा? 1.28 0.50। तो ये क्या आ गया? 0.64। सही तो लिखा है ना मैंने? हाँ, 0.8 इंटू 1.6 तो ये क्या हो गया? 1.28 इंटू 0.50 तो कितना हो जाएगा? 0.64 करेक्ट है। 0.64 और इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है? 0.64 प्लस 2.912 प्लस 8.064 तो ये कितना आ गया? 11.616। बताओ ये क्या हो गया? ये हो गया जॉइंट कोवेरिएंस ऑफ एक्स। मतलब एक्स क्या है? ये सिक्योरिटी जी है। वाई क्या है? मार्केट है। तो ये मार्केट और सिक्योरिटी का को डेविएशन हो गया, कोवेरिएंस हो गया। क्या हो गया? कोवेरिएंस हो गया। तो अब बीटा का फॉर्मूला क्या है? बीटा का फॉर्मूला ये है कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक कॉमा मार्केट डिवाइडेड बाय
वेरिएंस ऑफ मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, तो बताओ कोवेरिएंस कितना है 11.616, 11.616 एंड डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना है 13.392, 13.392, 13.392 तो कितना आ रहा है 0.86, 0.87, तो बीटा कितना हो जाएगा आपका 0.87। करेक्ट है, आपका आंसर गलत है, क्वेश्चन में आंसर जो दिया है वो गलत है बेटा, ठीक है। तो वो उन्होंने तो क्या किया, वो ब्लंडर समझ में ही नहीं आता है, लेकिन वो जो दिया है वो गलत है। तो 0.87 इज योर करेक्ट आंसर, 0.87 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछोगे पहले मुझे। अब बेटा अब वो डाउट मत पूछो सर ये आता ही नहीं है, तो बेटा बड़ी दिक्कत हो जाएगी समझाना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बार देख लेना उसको। हाँ दर्शन पूछना। हाँ दर्शन डाउट पूछ। पता नहीं यार क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, लेकिन एक बार इसमें दिया है तो हमने कर लिया। तो वो थोड़ा क्या है कि कुछ अगर ऐसा कोई, हाँ बीटा फाइंड करना है क्वेश्चन तो आने के चांसेस है ही ना, ऐसा कुछ आ भी सकता है, बट यू जस्ट नेवर नो यार। तो वही क्वेश्चन को देख के पैनिक मत हो जाओ, टेंशन मत लो, डोंट टेक टेंशन। थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बार देख लोगे तो ये मैनेज हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे थोड़ी प्रैक्टिस कम हुई है तो लीव इट, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैनिक मत हो जाओ, दिमाग में जितना टेंशन क्रिएट करोगे ना उतना गलत काम करोगे आप। सर वो देखो ना एक बार, आपको एक पिक भेजा हूँ एंड आपने ये, बिकॉज बीटा अलग फॉर्मूला से वी हैव सॉल्व दैट। ओके देखता हूँ, रुक जा बेटा, आई विल जस्ट चेक इट आउट। हाँ दर्शन मेरी बात सुन, मैंने क्या किया पता है क्या, अभी आपके स्टडी मटेरियल में जो फॉर्मूला दिया था मैंने वो अप्लाई किया है। स्टडी मटेरियल में जो फॉर्मूला दिया था मैंने वो अप्लाई किया हुआ है, करेक्ट है। लेकिन एक बार वो फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो मैंने दिया था ना, मैंने जो दिया है ना तुझे, तूने वो मैंने देखा था जो व्हाट्सएप पे भेजा है वो, तो एक बार वो फॉर्मूला अप्लाई करके। हाँ मैंने अभी कुछ नहीं किया बेटा, आपके अभी स्टडी मटेरियल में जो फॉर्मूला दिया है ना, बीटा के दो तीन फॉर्मूले हैं यार। तो मैंने बीटा का एक फॉर्मूला सिखाया था आपको उस टाइम पे, ये वाला फॉर्मूला नहीं सिखाया था मैंने इस बैच में भी नहीं सिखाया था बेटा। लेकिन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द स्टडी मटेरियल ना, तो स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक बार उसको एनालाइज कर लेना। गाइज मैंने भी बीटा का एक फॉर्मूला लिखवा के दिया है आपको, तो वो बीटा का फॉर्मूला, दर्शन का कहना क्या है, मैंने क्या लिखवा है, आर
पहले आर फाइंड करवाया था। आर क्या था? कोरिलेशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था। तो आर कैसे फाइंड किया था? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। और उसके बाद फिर मैंने बीटा फाइंड किया था। तो एक बार है ना दर्शन, वो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके एक बार बिकल बीटा कैलकुलेट करके देख लेना। तो चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पे वापस एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो लीव इट, ज्यादा दिमाग मत, टेंशन में मत आ जाओ, ठीक है ना? डोंट क्रिएट टेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये सिर्फ आपके स्टडी मटेरियल में है, इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और मैंने अभी जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो स्टडी मटेरियल में जो दिया है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब क्या अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बीटा के भी 2-3 फॉर्मूले हैं। तो मैंने अभी स्टडी मटेरियल का फॉर्मूला अप्लाई किया है, लेकिन मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको सिखाया नहीं था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कहीं पे लिखवाया था, मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार देख लूंगा मेरी नोट्स में। मैं मुझे मुझे थोड़ा रिकलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैंने ये दर्शन मैंने किस में लिखवाया था फॉर्मूला? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में था क्या ये दर्शन? ये फॉर्मूला किस में था दर्शन? अब मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कहाँ लिखवाया था। अच्छा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है क्या? ठीक है, ठीक है, चलो गुड। डोंट गेट पैनिक। ये मैंने अभी स्टडी मटेरियल का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई किया था। आप लोग जो मैंने दिया ना वो फॉर्मूला अप्लाई करके भी दर्शन तू एक बार सॉल्व कर ले, फिर मैं बच्चों के साथ कल डिस्कस करूंगा वापस, ऐसा है तो ठीक है। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ। You are given the following information about the two securities P and Q. बताओ, P का एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ है 12%, बीटा दिया हुआ है 0.6, बीटा कितना दिया हुआ है 0.6, P का एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ है 23% एंड बीटा दिया हुआ है 1.6। बेटा दिस इज नथिंग बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैंने बहुत डिटेल सिखाया इन सारी बातों को लेके। रिस्क फ्री रिटर्न 7% है, आरएफ दिया हुआ है 7%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इज 17%, आरएम दिया हुआ है। डू यू थिंक सिक्योरिटीज पी एंड क्यू आर एफिशिएंटली प्राइस्ड इन द मार्केट? आपको लग रहा है कि पी और क्यू एफिशिएंटली प्राइस्ड है मार्केट में? आपको लग रहा है कि पी और क्यू एफिशिएंटली प्राइस्ड है मार्केट में? तो क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले? पहले उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड कर लो। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कौन से मॉडल से फाइंड कर सकते हैं? आरएफ दिया है, बीटा दिया है, तो आपको नहीं लगता है हम उसको सीएपीएम मॉडल से फाइंड कर सकते हैं? उसको कौन से मॉडल से फाइंड कर सकते हैं? सीएपीएम मॉडल से। तो सीएपीएम मॉडल से सबसे पहले फाइंड कर लो इसका, किसका? पी का एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड कर लो। तो पी का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आएगा बताओ? एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम कौन से नोटेशन से बुलाते थे? क्या आरई के नोटेशन से बुलाते थे क्या? आरई को क्या कहते थे? एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते थे। तो बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न आरएफ, बताओ आरएफ कितना दिया हुआ है? 7% प्लस बीटा, बताओ बीटा कितना दिया हुआ है? 0.6। आरएम कितना दिया हुआ है? आरएम कितना दिया हुआ है? 17। और ये कितना दिया हुआ है? 7%। आरएम माइनस आरएफ, करेक्ट ना? तो इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है? सॉल्यूशन में गलत लिखा है उन्होंने, सॉल्यूशन में गलत लिखा है बेटा। 17 माइनस 7 इंटू 0.6, तो ये कितना हो गया? 6। तो ये हो गया 6, ये हो गया आपका 13%। कितना हो गया? 13%। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 13% है। और उसका एक्चुअल रिटर्न कितना है? सिक्योरिटी पी का एक्चुअल रिटर्न कितना है? तो बताओ ये क्या होगा? चलो पहले क्यू का निकालो, उसके बाद जस्टिफिकेशन देता हूँ। पहले क्यू का निकाल लो। बताओ क्यू का आरई कितना आएगा? क्यू का आरई कितना आएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न 7 प्लस आरएफ तो 7 ही दिया है ना, बीटा कितना दिया है? 1.6 इंटू आरएम कितना है? 17 माइनस 7। बताओ 7 प्लस 17 माइनस 7, इसको जरा सिंप्लीफाई करो। 10 इंटू 1.6 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा? 23। तो बताओ सिक्योरिटी क्यू में क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू क्या एक्चुअल रिटर्न है? एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेशंस कितने की थी? 23% की थी, और एक्चुअल रिटर्न भी कितना है? 23% है। तो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी क्यू इज एफिशिएंटली प्राइस्ड। क्या कह सकते हैं? सिक्योरिटी क्यू इज एफिशिएंटली प्राइस्ड। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर।
लेकिन अब आप मुझे इंटरप्रेट करके बताओगे कि सिक्योरिटी पी में क्या होगा। सिक्योरिटी पी में क्या होगा? मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 3 बातें लिखाई थी कि इफ ई आर इज लेस देन ए आर, ई आर इज लेस देन ई आर मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन ए आर, तो ये सिक्योरिटी अंडरप्राइज्ड होती है। क्या होती है? अंडरप्राइज्ड होती है। इफ यू आस्क मी लॉजिक राइट नाउ, तो बहुत टाइम खाएगा बेटा ये। एक बार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिवीजन देख लेना, अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इट वोंट टेक मोर देन 1.5 आवर। 1.5 आवर में पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी बातों पे क्लैरिटी मिल जाएगी। इफ ई आर इज ग्रेटर देन ए आर, तो बेटा ये हो जाता है ओवर प्राइज्ड। क्या हो जाता है बेटा? ये ओवर प्राइज्ड। एंड व्हेन ई आर इज इक्वल टू ए आर, तो इसे हम कहते हैं एफिशिएंटली प्राइज्ड। क्या कहते हैं उससे? इसे हम कहते हैं एफिशिएंटली प्राइज्ड। व्हेन ई आर इज इक्वल टू ए आर, इसे हम कहते हैं एफिशिएंटली प्राइज्ड। अब बताओ स्टॉक पी में क्या है? 13% इज ग्रेटर देन क्या है? क्या 12% है? 13% इज ग्रेटर देन क्या है? 12% है। हाँ, तो बताओ 13% इज ग्रेटर देन 12% है, मतलब ई आर इज ग्रेटर देन क्या है? एक्चुअल रिटर्न। तो मैंने क्या लिखा है अभी यहाँ पे? ई आर इज ग्रेटर देन एक्चुअल रिटर्न है, तो ये क्या होगा? ओवर प्राइज्ड होगा। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये एफिशिएंटली प्राइज्ड है कि नहीं है? एफिशिएंटली प्राइज्ड कब होता? जब ई आर इज इक्वल टू ए आर होता, जब एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू क्या होता? एक्चुअल रिटर्न होता, तब जाके ये एफिशिएंटली प्राइस्ड होता। लेकिन ये सिचुएशन में ये क्या है? ई आर इज ग्रेटर देन एक्चुअल रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ग्रेटर देन क्या है? एक्चुअल रिटर्न है। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये सिचुएशन में क्या ये ओवर प्राइस होगा कि नहीं होगा? यू डोंट आस्क मी लॉजिक राइट नाउ, प्लीज, यू डोंट आस्क मी लॉजिक राइट नाउ। फॉर लॉजिक यू गो एंड रेफर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेटा, क्योंकि अभी मैं लॉजिक समझाने जाऊंगा, it is going to consume lot of time, so it's my humble request, it is my humble request, go and watch portfolio management का revision। अभी मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही देख लो, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा क्या बोला मैंने यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करो? इग्नोर कर दो। ये जो क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इलस्ट्रेशन जो मैंने 3 सॉल्व करा है ना, ये फॉर द टाइम भी इग्नोर कर दो। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ना, पहले मैं देख लूंगा एक बार, ये मुझे मिसमैच कर रहा है ऐसा लग रहा है। इलस्ट्रेशन 3 इग्नोर कर देना, इग्नोर इलस्ट्रेशन 3, मैं कल वापस सॉल्व करवाऊंगा। इग्नोर इलस्ट्रेशन 3, ठीक है? मैं एक बार देख लूंगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर गलत होगा तो विल इग्नोर दिस। इग्नोर इलस्ट्रेशन 3 हम लोग कल वापस सॉल्व करेंगे एक बार, ठीक है? तो कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये इसके लिए तो बेटा आप है ना देख लोगे, प्लीज बेटा, यू जस्ट गो थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जिसका नहीं हुआ है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है? हाँ, अब राहुल कुछ पूछ रहा था, कौन से क्वेश्चन पे डाउट है? राहुल इलस्ट्रेशन 2 की बात कर रहा था, क्या डाउट है? पूछ ले बेटा। अब बता कौन सा डाउट है ना, तू डाउट क्या हो तो पूछना, तो मैं समझाओ। तू मैं क्या नहीं समझा राहुल? कुछ नहीं था बेटा राहुल, मैं देख वापस देख लेता हूँ। इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर 5 years। एक इन्वेस्टर है, उसको एक्स वाई जेड लिमिटेड में 5 साल तक इन्वेस्ट करना है, ठीक है? और मैं ऑलवेज एक सेंटेंस, देखो एफएम में मैंने बहुत बार बोला है, कोई भी एसेट की, कोई भी शेयर्स की, कोई भी चीज की आज की प्राइस क्या होनी चाहिए? हाँ राहुल, क्या होनी चाहिए बता फटाफट, कोई आंसर नहीं करेगा। राहुल को आंसर कर रहे तो राहुल, कोई भी शेयर्स की, कोई भी स्टॉक की, कोई भी बॉन्ड की, कोई भी चीज की आज की प्राइस क्या होनी चाहिए? राहुल आंसर कर फटाफट, उसकी आज की प्राइस क्या होनी चाहिए बेटा? फटाफट बोल। क्या 2? राहुल, उसकी आज की प्राइस होनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। उसके फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लोज आने वाले हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू, वो उसकी आज की प्राइस होगी। क्या होगी? उसकी आज की प्राइस होगी। तो मुझे बता राहुल, ये 2 जो भी है, तुझे नहीं लगता है ये तो एन्युइटी है? तो उसकी आज की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा। अग्रीड? लेकिन ये जो 150 है, ये तो एक सिंगल वैल्यू है ना, उसको भी पुल करके कहाँ पे लाना पड़ेगा? प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। तो उसको भी पुल करके प्रेजेंट में ले आए, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ
हमारा जो आंसर आ रहा था उसकी फेयर वैल्यू जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, इसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, फेयर वैल्यू कहते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। उसकी जो फेयर वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 100.72 आ रही थी। तो फेयर वैल्यू 100.72 है, उसकी आज की प्राइस कितनी है, 110 है। उसकी आज की प्राइस कितनी है, 110 है। तो मुझे बता, उसकी फेयर वैल्यू 172 है, मतलब हम इससे ज्यादा प्राइस नहीं दे सकते हैं। बस दिस इज द वैल्यू, दिस इज द मैक्स प्राइस वी कैन पे। इससे ज्यादा प्राइस हम नहीं दे सकते। और आज अगर खरीदने जाओगे तो मार्केट में कितना मिलने वाला है, कितने में मिल रहा है, 110 में मिल रहा है। तो राहुल तुझे क्या लग रहा है, क्या ये प्राइस पे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? मैं कहूँ आईफोन की आज की जो प्राइस है वो फेयर वैल्यू होनी चाहिए 1 लाख रुपया, लेकिन वो मार्केट में अगर 1,20,000 में मिल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से 1 लाख से ज्यादा प्राइस नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती तो फेयर वैल्यू है वो। लेकिन अगर वो 1,20,000 में मिल रहा है तो तू क्या कहेगा, भाई ये तो ओवर प्राइस है, मत खरीद, बहुत ज्यादा बोल रहा है। मेरी बात समझा कि नहीं समझा बेटा? मैं अगर कोई फ्लैट परचेज करने गया तो मुझे पता है कि इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए 50 लाख रुपया, लेकिन सामने जो बेचने वाला है वो कह रहा है कि 70 लाख रुपीज चाहिए। तो वो तो ज्यादा डिमांड कर रहा है ना, वो तो ओवर प्राइस कह रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं, तो फालतू में ज्यादा डिमांड कर रहा है। ये फ्लैट की प्राइस तो 50 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। तो फेयर वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। राहुल अब समझ में आया क्या भाई? हाँ या ना में आंसर करेगा भाई, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है उसका। राहुल, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, यू अंडरस्टूड? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों? अरे भाई मर जाएंगे। पीवीएफ और पीवीएफ कैसे आया बेटा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखना पड़ेगा। उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखना पड़ेगा बेटा, इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा दोस्त। पीवीएफ एंड पीवीएफ के लिए तो बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बगैर तो तू कैसे एफएम कैसे पढ़ेगा ना बच्चा, दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो उसके लिए टाइम वैल्यू मनी देखना पड़ेगा। अरे इलस्ट्रेशन 3 इग्नोर कर दो, मुझे भी कुछ डाउट लग रहा है इसमें दर्शन के बोलने के बाद। मेरा भी दिमाग थोड़ा सनका है। मैंने है ना फॉर्मूला आपके जो स्टडी मटेरियल में दिया था वो अप्लाई किया हुआ है। यू जस्ट इग्नोर इलस्ट्रेशन 3। कल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार रिवाइज करोगे। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैंने ये फॉर्मूला सिखाया था, मुझे याद आ रहा है। लेकिन मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी ये फॉर्मूला लिखवा के दिया है। और मुझे पक्का भरोसा है, मुझे पक्का याद आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ये वाला लिखवाया था। बीटा अलग अलग फॉर्मूले से फाइंड होता है, इसलिए कंफ्यूजन मत रखना। लेकिन एक बार दर्शन तू है ना, वो जो अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है ना, उससे एक बार कैलकुलेट करके देखना क्या हो रहा है, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है उसका। तो इलस्ट्रेशन 3 को टोटली इग्नोर कर दो, इग्नोर इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। हम लोग वापस उसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है, कौन ऐड हुआ? आ जाओ, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 5। बेटा इन क्वेश्चंस को प्लीज ना इग्नोर मत करो यार, क्योंकि ये सब क्वेश्चन से मुझे मेरी गट फीलिंग पूरी है कि इन्हीं क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। तो इसको इग्नोर नहीं करोगे बेटा, बहुत बार क्वेश्चन फालतू होते हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल बाइबल है, स्टडी मटेरियल को इग्नोर करके चलेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा बेटा, ऐसा हो जाएगा। द रिस्क फ्री रेट इज 4.5%, मतलब हमारे पास आर एफ दिया हुआ है, कितना क्या दिया हुआ है आर एफ? 4.5%। रिटर्न ऑन ब्रॉड मार्केट इंडेक्स इज 17%, मतलब आर एम दिया हुआ है, रिटर्न ऑन मार्केट दिया हुआ है 17%, रिटर्न ऑन मार्केट दिया हुआ है 17%। बीटा ऑफ सिक्योरिटीज 1.1, बीटा कितना दे के रखा हुआ है? 1.1 दे के रखा हुआ है। फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी इफ एक्चुअल रिटर्न इज प्रोवाइडेड 20%। आपके पास एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। आपके पास एक्चुअल रिटर्न 20% दिया हुआ है और आपसे ये एक्सपेक्ट किया गया है, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी इफ एक्चुअल रिटर्न provided is 20%, okay. If expected return of security S is 22.5%, what must be beta if it is correctly priced in the market? If it is correctly priced in the market, बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आया क्या?
आपको समझ में आया क्या बेटा? मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अरे बोलो हाँ या ना. देखो पहले दो सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है. पहले दो सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों. पहले दो सेंटेंस में ये लिखा हुआ है कि रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है 4.5%. रिटर्न ऑन मार्केट कितना दिया हुआ है 17%. मतलब आरएम दे के रखा है. बीटा कितना दे के रखा है 1.1. तो मुझे बताओ इससे हमें क्या मिल सकता है? इससे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है ना. क्या मिल सकता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है. तो निकालो पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो पहले. बताओ. हाँ सीएपीएम से निकालेंगे ना. करेक्ट है निकिता, यू राइट. क्योंकि जो जो डिटेल्स जो दी रही है आपको इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझ में आ ही रहा है. तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो समझ में आ रहा है वो किससे निकालेंगे? हम इसी से तो निकालेंगे बेटा. ठीक है. तो बताओ फटाफट. पहले आर ई निकालो. आर ई मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न. बताओ आर एफ कितना है 4.5 प्लस बीटा कितना है 1.1 इंटू ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ. तो 17 माइनस 4.5. करो बेटा फटाफट. कितना आ रहा है देखो. आर ई कोई कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न. क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है. कितना आ रहा है चेक करके बताओ फटाफट जल्दी. हाँ 18.25%. करेक्ट. 18.25%. क्या उसका एक्चुअल रिटर्न के साथ कंपेयर करोगे तो क्या आपको ओवर प्राइस अंडर प्राइस पता चलेगा क्या? आपका ई आर इज लेस देन एक्चुअल रिटर्न. बताओ ई आर कितना आया? 18.25% आया. एक्चुअल रिटर्न कितना है? 20% है. तो बताओ व्हेन ई आर इज लेस देन ए आर तो ये क्या होता है? अंडर प्राइस्ड. ये क्या हो जाता है? अंडर प्राइस्ड. मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा. किन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा? कि जिसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं हुआ है उसको एक बार देख ले बेटा. प्लीज देख ले उसको. प्लीज एक बार देख ले. ठीक. कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? हाँ ये रहा. आगे क्या पूछा हुआ है? इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज 22.5%, व्हाट मस्ट बी इट्स बीटा इफ इट इज करेक्टली प्राइस इन द मार्केट? बेटा करेक्टली प्राइस का मतलब होता है एफिशिएंटली प्राइस्ड. करेक्टली प्राइस का मतलब क्या होता है? एफिशिएंटली प्राइस्ड. और जब एफिशिएंटली प्राइस्ड होता है तो आपको नहीं लगता है ई आर इज इक्वल टू क्या होता है? ए आर होता है. ई आर इज इक्वल टू क्या होता है? ए आर होता है. एम आई करेक्ट? तो बताओ ये सिचुएशन में बीटा क्या होना चाहिए? ये सिचुएशन में बीटा क्या होना चाहिए? बताओ. ई आर इज इक्वल टू ए आर. जब करेक्टली प्राइस होगा तो ई आर इज इक्वल टू क्या होगा? ए आर होगा. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने मान लिया 22.5 है. कितना है? 22.5 है. इज इक्वल टू आर एफ. बताओ आर एफ कितना है? 4.5 प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट आर एम कितना है? आर एम है 17. आर एम कितना है? 17 माइनस 4.5. इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है. इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है फास्ट. ये सिंप्लीफाई कर सकते हो ना कि मैं करूं? 22.5 17 माइनस 4.5. 17 माइनस 4.5 फिर 12.5 हो जाएगा. तो 4.5 प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा? 12.5. अगर ये इज इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा तो क्या माइनस में बन जाएगा क्या? तो बताओ ये क्या बन जाएगा? बीटा इंटू 12.5 इज इक्वल टू 22.5 माइनस 4.5. तो 22.5 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा? 18. कितना हो जाएगा? 18. तो बीटा इंटू 12.5 इज इक्वल टू क्या होगा? 18. 18 डिवाइडेड बाय 12.5 क्या हो जाएगा? 1.44. क्या ये इज इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा ना? तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय 12.5 एंड विच इज नथिंग बट 1.44. तो क्या बीटा फाइंड करना था वो आ गया क्या आपका यहाँ पे? ये तो बीटा कितना आ गया? 1.44. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा आपको? खत्म हो गया. तो इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाओ. कम टू इलस्ट्रेशन 6. Come to illustration 6.
द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%. आरएफ दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है आरएफ? आरएफ दिया हुआ है, आरएफ इज गिवन 6%. कितना दिया हुआ है? 6%. रिटर्न ऑन ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, मतलब आरएम दिया हुआ है, आरएम इज गिवन 18%. The actual return provided by security is 20%. What must be its beta if security is? What must be its beta if security is? अगर करेक्टली प्राइस्ड है तो मुझे बताओ, करेक्टली प्राइस होगा तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ई आर इज इक्वल टू ए आर होगा? क्या ई आर इज इक्वल टू क्या होगा? ए आर. अभी आई थिंक मेरे हिसाब से है ना, ये क्वेश्चन अपने आप एक बार देख लो तो समझ में आएगा आपको. उसके सॉल्यूशन को एक बार रीड कर लेना. लेकिन जिसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं हुआ है ना, उसको थोड़ी दिक्कत होगी. करेक्ट है, बीटा कितना हो जाएगा? 1.167. क्योंकि करेक्टली प्राइस होगा तो ई आर इज इक्वल टू क्या होगा? ए आर होगा, तो आप बीटा फाइंड कर सकते हो. लेकिन ओवर प्राइस्ड होगा तो बीटा क्या होगा? ओवर प्राइस्ड होगा तो बीटा क्या होगा? तो बीटा मस्ट बी हायर देन 1.167 होगा. बीटा मस्ट बी हायर देन 1.167 होगा. मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है कि जिसमें बीटा अगर इस तरह से होगा, सिचुएशन ये होगी तो बीटा क्या होगा, सिचुएशन अगर अंडर प्राइस वाली होगी तो बीटा क्या होगा. तो बेटा रादर आई से समथिंग हियर, बेटर ये है कि आप एक बार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देख लो, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बेटा आपको. तो जिसका हुआ है उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसका नहीं हुआ है उनको दिक्कत आएगी बेटा. ठीक है, अब आई थिंक ये हो गया, ये हो गया. ठीक है, ये वाला एक बार देख लो. पेज नंबर 598 पे इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है. पेज नंबर 598 पे इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है. दिस इज ऑन पेज 598 पे. बेटा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसका डिस्कशन मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हो गया. किस में हुआ है? मैंने रिवीजन लिया हुआ है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. वो जो मैंने रिवीजन लिया हुआ है, वो रिवीजन को एक बार देखना. मैंने सेम क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया है. मैंने सेम क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में. आई हैव डिस्कस द सेम क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन दिसंबर 2019 में 1 मार्क के लिए आया था. दिसंबर 2019 में 1 मार्क के लिए आया था. तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू एडेड क्या है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिनका देख के नहीं हुआ है वो इन रिवीजन लेक्चर्स को देखेंगे, क्योंकि ये पहले भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया है. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, तो मैंने वहां पे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं. वहां पे शेयर मतलब एक फिर वहां पे एक मार्केट वैल्यू एडेड था, एक शेयर होल्डर वैल्यू एडेड था. तो ये सब वापस रिपीट हुआ है. तो बच्चों में प्लीज, अब कोमल बोल रहा है वो हाफ ही हुआ था. बेटा ऐसा तो नहीं होगा पॉसिबल. मैं अब भी देख लेता हूँ, रुक जाए एक मिनट, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, आई विल जस्ट चेक इट राइट नाउ. दर्शन क्या हुआ?
कौन सा आंसर नहीं आ रहा है? ये रिकॉर्डिंग ऑन भी हो गया। राहुल आया है, चलो 5-10 बच्चे तो हैं। और आपके 2016 में तो 5-6 मार्क 6 मार्क के लिए आया था। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 10 लाख, लॉन्ग टर्म डेट दिया है। उसको देखते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। बैंक ओडी, बैंक ओडी, बैंक जिसमें शॉर्ट टर्म डेट भी इंक्लूड होगा, शॉर्ट टर्म डेट भी इंक्लूड होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड तो उसमें नहीं आता है, लेकिन स्टिल वी कांट चेंज दिस फॉर्मूला, वी कांट चेंज दिस फॉर्मूला, वी डोंट हैव एनी राइट टू चेंज दिस फॉर्मूला। स्किल्स में से क्या माइनस किया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माइनस किया। किसी को पोस्ट टैक्स करना पड़ता था, नहीं मैंने देख लिया बेटा। कोमल, नहीं मैंने देखा उसमें ऑलमोस्ट 90% कवर, 90% नहीं 95% कवर हो गया है। मुझे सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कशन करना बाकी है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड पे एंड मार्केट वैल्यू एडेड पे, मैं वो डिस्कशन कर लूंगा बेटा। अदरवाइज पूरा लेक्चर हो चुका है। मैंने ये सेम क्वेश्चन वहां पे डिस्कस भी किया है, सिर्फ वैल्यूज अलग है, बाकी सारी बातें अलग है। अदरवाइज मैंने सेम क्वेश्चन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न मैंने डिस्कस किया है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। तो एक बार वो जिसका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं हुआ है वो एक बार देख लेगा। कोमल, उसमें सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कशन 2 बातें का पेंडिंग है, हार्डली 5 मिनट का है, तो वो उसकी टेंशन मत कर, मैं अभी इसी के टाइम पे कहीं पे ले लूंगा उसका। तो मार्केट वैल्यू एडेड और एक शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, तो ये दोनों मुझे बताना था, ठीक है ना। तो मेन जो पार्ट डिस्कस करना था मैंने पार्ट डिस्कस कर लिया बेटा उसमें, ठीक है। दर्शन वो देखते हैं, मैं कल देखता हूँ उसको। हाँ अभी एक्चुअली स्टडी मटेरियल ने क्या किया ना, मुझे देखना पड़ेगा दर्शन, तो आई थिंक अभी उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, मैं उसको देखता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो स्टडी मटेरियल ने क्या किया, लेट मी जस्ट सी, मैं एक बार देखता हूँ स्टडी मटेरियल का, क्योंकि अदरवाइज हमें स्टडी मटेरियल का ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो हम लोग क्या उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं ना। अदरवाइज मैंने जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो बीटा का फॉर्मूला लिखा है वो तो करेक्ट ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन मैं एक बार देख लूंगा और उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। चलो अभी करना है कि कल करेंगे? चलो अभी कल करते हैं बेटा, इतना हो गया काफ़ी है। हम लोग कल इसको कंप्लीट करके कल ईसॉप पे चले जाएंगे, ठीक है ना। विल डू द ईसॉप टुमारो ऑल्सो, तो हम कल ईसॉप भी कंप्लीट करेंगे और वी विल मीट एट लेट नाइट, मतलब हम 9:30 के बाद ही मिलना रखेंगे, 9:30 से लेके 12 o'clock इस तरह से चलते चलेंगे, ठीक है ना। गाइज प्लीज रिविजन लेक्चर्स देख लेना, उसको इग्नोर मत करना, ठीक है, उसको इग्नोर मत करना। तो प्लीज गो थ्रू द रिविजन लेक्चर्स, ठीक है। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक, राहुल तेरा तो भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी देखना है पहले, तो पहले टाइम वैल्यू मनी देख ले बेटा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, विल सी यू टुमारो, विल सी यू टुमारो।